वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेके आए हैं आपके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो खास विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है देखिए। राज्य के विद्यालयों में 220 दिन होनी है पढ़ाई। 220 दिन होनी है पढ़ाई, कुल एक साल में 220 दिन। लेकिन कक्षा का संचालन मात्र 130 दिन ही हो रही है। 130 दिन मतलब 90 दिन कम, है ना। 220 दिन के जगह पर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं मात्र 130 दिन। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? क्या कारण है? क्यों पढ़ाया जा रहा है 130 दिन? पढ़ाई तो 220 दिन का है, तो 220 दिन होना चाहिए। और जब पढ़ाई कम होगी तो विद्यार्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, बच्चों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो रिजल्ट तो ख़राब होगा ना। तो 220 दिन की पढ़ाई की जगह पर 130 दिन पढ़ाई हो रही है। चलिए आइए इसी का पूर्ण रूप से चर्चा करते हैं, इसी को पूर्ण रूप से हम बताते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट खबर देख लेते हैं। यह कहता है कि फिर भी जो रिजल्ट होता है, झारखंड का रिजल्ट या सीबीएसई का रिजल्ट या आईसीएसई का रिजल्ट, क्या कहता है 95% से अधिक हो रहा है। इतना कम पढ़ाई होते हुए भी जो रिजल्ट है सो बेहतर है। बच्चे मैनेज कर पा रहे हैं, अपने घर में पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हैं, है ना। अच्छी बात है। और दूसरी खबर यहाँ भी है, देखेंगे कि +2 स्कूलों में 1033 शिक्षकों के पद सृजन पर निर्णय नहीं। यहाँ क्या कहता है, +2 स्कूलों में 1033 में 1033 शिक्षकों के पद पर सृजन का निर्णय नहीं। तो इसको चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखें। 6 से 7 माह ही चलती है मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों की कक्षाएं। मतलब साल भर में 6 से 7 माह ही चलती है। ने समझिए कि आधा साल ही चलती है मैट्रिक और इंटर की कक्षाएं। क्यों? क्या शिक्षक दोषी है? नहीं, शिक्षक दोषी नहीं है। तो कौन दोषी है? यहाँ देखिए क्यों चलती है कम कक्षाएं। राज्य के विद्यालयों में 220 दिन होना है कक्षा का संचालन, पर पढ़ाई 130 दिन ही सही होती है। ठीक है। जब सत्र शुरू होने का समय होता है तब होती है परीक्षा। न जिसमें सत्र शुरू होना चाहिए उसमें क्या होती है? परीक्षा होती है। जैसे सत्र आपका अप्रैल में शुरू होता है ना। कोई भी क्लास का अप्रैल में शुरू होता है, चाहे वह पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वें, 11वीं, 12वीं। तो कोई भी क्लास का जो सत्र है वो आपका अप्रैल में शुरू होती है। लेकिन यहाँ मैट्रिक और इंटर की कक्षाएं की बात किया जाए तो अप्रैल में क्या होता है? उसमें एग्ज़ाम, है ना। जिस समय सत्र शुरू होना होता है उसमें क्या होती है? परीक्षा। तो रिजल्ट जून तक पहुँच जाता है ना। रिजल्ट कब तक पहुँचता है? जून तक। जब जून तक रिजल्ट पहुँचेगा तो अप्रैल, मई, जून 3 महीना तो यहीं लॉस हुआ, है ना। फिर एडमिशन का समय आता है। तो इस तरह से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। कारण समझ गए क्यों होती है? सो राज्य में मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों का कक्षा संचालन 6 से 7 माह ही हो पाता है। 6 से 7 माह ही हो पाता है। और जो विद्यार्थी लगनशील होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, घर में मेहनत करते हैं, वे विद्यार्थी टॉप भी कर जाते हैं। 6 से 7 माह की पढ़ाई में ही वो टॉप कर जाते हैं अपनी लगन से। हालांकि प्रावधान के अनुरूप पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए वर्ष में 220 दिन का कक्षा संचालन होना चाहिए। नियम है कि 220 दिन कम से कम कक्षा संचालन हो और पाठ्यक्रम सिलेबस को पूरा किया जा सके, लेकिन नहीं हो पाता है। जबकि राज्य में अधिकतम 120 से 130 दिन ही कक्षा का संचालन हो पाता है। राज्य में इस वर्ष 9वीं व 11वीं की परीक्षा अप्रैल में हुई थी। इस वर्ष 9वीं और 11वीं की परीक्षा कब हुई थी? अप्रैल में। जबकि रिजल्ट जून में निकला था। रिजल्ट जून में आया था। 10वीं व 12वीं की विद्यार्थी जून में प्रमोट हुए, जून में वो पास किए। अब परीक्षा फॉर्म अगले माह से जमा होना है। फरवरी में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा प्रस्तावित है फरवरी में होनी है।
जबकि इससे पहले प्रायोगिक परीक्षा होगी जो दिसंबर के बाद मैट्रिक व इंटर के विद्यार्थियों का स्कूल आना लगभग बंद हो जाता है ना। एग्ज़ाम हुआ, प्रायोगिक एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके बाद लगभग बच्चों का आना बंद हो जाता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जून से दिसंबर तक कक्षा संचालन होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो जून से दिसंबर तक कक्षा संचालन होगा। इस 7 माह में कुल 214 दिन कार्य दिवस है ना। कुल 214 दिन कार्य दिवस है, जिसमें से 82 दिन क्या है, अवकाश है, छुट्टी है। तो 214 में 82 घटाएंगे तो हो जाएगा 132 दिन। 132 दिन कक्षा संचालन होगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 220 दिन के कोर्स को पूरा करने के लिए 132 दिन का कक्षा संचालन होगा। देखिए, ठीक। लेकिन यहाँ फिर ऊपर कहता है बावजूद 95% 95% से अधिक विद्यार्थी का हो रहा है रिजल्ट। 95% से अधिक हो रहा है रिजल्ट। कोविड काल, कोरोना काल के समय CBSE ICSE परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। कोविड के बाद बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न में पूर्ववत कर दिया। झारखंड में बदले हुए परीक्षा पैटर्न को बनाए रखा गया। जो झारखंड में बदला हुआ था परीक्षा पैटर्न, उसको बनाए रखा गया। इस कारण मैट्रिक का रिजल्ट 95% से अधिक होने लगा। मैट्रिक का रिजल्ट 95% से अधिक होने लगा। CBSE से जैक बोर्ड के परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत अधिक रहता है। क्या कहता है, CBSE से जैक बोर्ड के परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत अधिक रहता है, जबकि इससे पहले मैट्रिक में पास प्रतिशत 95% रहता था। इसे भी देखने की आवश्यकता है ना। इसको भी देखने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे मैंने NAS है ना, NAS सर्वे होता है। राज्य में एक और जहां मैट्रिक के रिजल्ट का प्रतिशत अधिक हो रही है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे के अनुसार कक्षा 10वीं के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हुए हैं। एक तरफ रिजल्ट अच्छा निकलता जा रहा है, रिजल्ट अच्छा हो रहा है, और दूसरी तरफ सर्वे में क्या हो रहा है कि 10वीं के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हुए हैं। न जिस लेवल के बच्चे हैं उस तरह के उनके पास पढ़ाई नहीं है। वर्ष 2021 की परीक्षा में वर्ष 2017 की तुलना में विद्यार्थियों को कम अंक मिले। देखिए, कहता है 2021 की परीक्षा में वर्ष 2017 की तुलना में विद्यार्थियों को कम अंक मिले। 16 जिलों का रिजल्ट राष्ट्रीय औसत से पीछे है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में राज्य के 24 में से 16 जिला का रिजल्ट राष्ट्रीय औसत से कम है। जिलावार रिजल्ट में राष्ट्रीय स्तर पर जिलों का औसत प्राप्तांक है मात्र 37.8। मतलब सरकार का स्कीम है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। इनके माध्यम से बच्चे जो पास करते हैं उन्हें छात्रवृत्ति मिलता है, लेकिन परीक्षा में बैठने के लिए बच्चे नहीं मिलते। योजना के तहत प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के लिए 5,000 विद्यार्थी का चयन किया जाना है। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत हर वर्ष 5,000 विद्यार्थियों को चयन किया जाना है। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, पर पिछले वर्ष 3700 विद्यार्थियों का ही चयन हो सका। देखिए, 3700 विद्यार्थियों का ही चयन हो सका। ये रहा मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थियों से संबंधित एक अच्छी खबर। अब नीचे थोड़ा देखिए, कहता है +2 स्कूलों में 1033 शिक्षकों के पद सृजन पर निर्णय नहीं। कहता है राज्य के +2 स्कूलों में 18 विषयों में 1033 शिक्षकों का पद सृजन नहीं हो सका है। अभी तक 1033 पदों का सृजन नहीं हो पाया। 18 विषयों में नया विषय है। इसमें नया विषय कौन है देखेंगे तो विद्यालयों में जैसे राजनीति शास्त्र हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, भूगर्भ शास्त्र हो गया, और दर्शन शास्त्र हो गया, मानव शास्त्र समेत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 1033 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। 1033 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले 18 विषयों का पद भी सृजित होना है। 18 विषयों में
1033 शिक्षकों पर सृजन नहीं हो सका है। इससे संबंधित प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पद वर्ग समिति को भेजा था। समिति को प्रस्ताव भेजे 3 माह से अधिक समय हो गया, अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका। 3 महीना हो गया है अभी तक, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ है। राज्य सरकार की ओर 15 सृजन को लेकर पिछले वर्ष सितंबर में झारखंड हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था। सरकार द्वारा बताया गया था कि उच्च स्तरीय समिति ने +2 स्कूलों में पद सृजन को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है, जिसमें से आपका विद्यालयों में राजनीति शास्त्र है ना, कंप्यूटर, भूगर्भ शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र समेत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा में 1033 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। 1033 शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे और सब्जेक्ट है राजनीति शास्त्र। बहुत सारे स्टूडेंट है जो पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से मास्टर का डिग्री लेते हैं और उन्हें +2 में मौका नहीं मिलता है, तो उन्हीं के लिए यह इम्पोर्टेंट है। बिना शिक्षक के ही विद्यालय में होती पढ़ाई। जो विषय सृजित नहीं है तो उनका शिक्षक भी नहीं है, उस विषय का शिक्षक नहीं है। जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे सफ़र करेंगे ही। राज्य में 635 +2 इस विद्यालय है। इन विद्यालयों में 11 शिक्षकों के पद सृजित हैं। 635 +2 स्कूल है पूरे झारखंड में, उसमें से 11 शिक्षकों के पद सृजित है, 11 विषय का पद सृजित है। जबकि +2 स्तर पर 2 दर्जन से अधिक विषयों की पढ़ाई होती है। +2 स्कूलों में बिना शिक्षक के ही इन विषयों की पढ़ाई होती है, जबकि राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र समेत कुछ विषयों में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 80 से 90 हज़ार है। बताइए, पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी का पद सृजन नहीं है और उसमें विद्यार्थियों की संख्या 80 से 90 हज़ार है। विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजन को लेकर अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दिया था। छात्र संख्या को बनाया गया था आधार। छात्र संख्या के आधार पर ही शिक्षक पद का सृजन किया जाना है। छात्र संख्या को आधार बनाया गया है। पद सृजन का प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व यह देखा गया था कि उक्त विषय में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो ये रहा, +2 स्कूलों में 1033 शिक्षकों के पद अभी तक सृजित नहीं हुआ है, अभी निर्णय भी नहीं हुआ है। और विद्यालयों में मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई मात्र 6 से 7 महीना ही होती है। 220 दिन होना चाहिए, वहाँ 130 दिन ही होती है। परीक्षा में ही समय बीत जाता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को देखिए और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।